Hello everyone, welcome back once again on my YouTube channel Gyan Guru by Gaurav Gupta। दोस्तों इस सेशन में इस वीडियो में हम एक नहीं एक साथ दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो दो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे सिविल सर्विसेज के 2023 के एग्जामिनेशन में। मैंने दो क्वेश्चन क्यों उठाने का डिसीजन लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन द स्टेटमेंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लैंग्वेज भी कंप्लीट लैंग्वेज की तरफ फोकस ना करें just because of these words definitely or can be। so these are very important words, इन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है एंड बहुत इजीली हम इन क्वेश्चंस को गलत भी कर सकते हैं अगर हम प्रॉपरली ध्यान ना दें। ओके, ऑल्सो it has happened in lot of instances with lots of students that उन्हें समझ में नहीं आता कि किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है इस टाइप की लैंग्वेज को देखने के बाद। ओके, सो मैं बहुत इजीली एक्सप्लेन करूंगा, मैं बहुत सिंपल से वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको करना क्या होता है whenever you see something like definitely true or definitely false, definitely even, definitely odd like in this question, या फिर can be even, can be odd। तुम्हारा एजेंडा क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, ये समझते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वो बोल रहे हैं कि डेफिनेटली इवन होना चाहिए। ओके, सो जब भी इस टाइप की स्टेटमेंट है जहां पे डेफिनेटली वर्ड यूज किया हुआ है, ओके, तो आपको क्या करना है कि अगर आप कोई भी एक एग्जाम्पल निकाल लेते हो, अगर आप एक एग्जाम्पल फाइंड आउट कर लेते हो टू प्रूव दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, अगर इस स्टेटमेंट को सिर्फ एक एग्जाम्पल से रॉन्ग प्रूव कर देते हो तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। ओनली वन एग्जाम्पल इज एनफ। ओके, तो अब हमें करना क्या है, हमें बस इस डायरेक्शन में जाना है कि हम इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर पाए। अगर हम इसको गलत प्रूव नहीं कर सकते तो ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगी, डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगी। राइट, so this is the strategy, this is the approach that we should be following whenever you have definitely word used in the statement। now going to the next question, question number 15, अगर स्टेटमेंट में इस टाइप का वर्ड यूज किया हुआ है कैन बी। ओके, तो अब यहां पे सिर्फ एक एग्जाम्पल एनफ है इस स्टेटमेंट को करेक्ट प्रूव करने के लिए। प्रीवियसली क्या था, एक एग्जाम्पल एनफ था उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल एनफ है इसको करेक्ट प्रूव करने के लिए। तो अगर मैं कहीं से भी एक एग्जाम्पल फाइंड आउट कर लेता हूं और ये स्टेटमेंट को मैं ट्रू करेक्ट प्रूव कर देता हूं, सो देन आई कैन कंसिडर दिस स्टेटमेंट टू बी करेक्ट। ऑलराइट, अब सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बेसिक प्रॉपर्टीज चाहिए इवन ऑड की। अब यहां पे भी ट्रिक है, सो एक मैं ट्रिक एक्सप्लेन करता हूं इवन ऑड की प्रॉपर्टीज के लिए जो आपको हमेशा हेल्प करेगी। राइट, नाउ ये जो प्रॉपर्टी है ये सम एंड डिफरेंस ऑफ इवन नंबर्स से रिलेटेड है। राइट, नाउ दो इवन नंबर्स अगर डील कर रहे हैं हम दो इवन नंबर से, अब दो इवन नंबर्स में एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है डज नॉट मैटर, दोनों के साथ प्लस साइन है, दोनों के साथ माइनस साइन है, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है। राइट, सो डज नॉट मैटर, अगर कोई भी दो इवन नंबर है तो रिजल्ट उनका हमेशा इवन आएगा। अगर तीन इवन नंबर्स है तो भी रिजल्ट हमेशा इवन आएगा, प्लस माइनस का कोई भी कॉम्बिनेशन हो। चार इवन नंबर्स हैं तो भी रिजल्ट हमेशा इवन ही आएगा। राइट, सो कितने भी इवन नंबर्स हैं इनमें बीच में प्लस या माइनस कोई भी साइन है, कोई भी कॉम्बिनेशन है तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। राइट, अब चेक करते हैं दो ऑड नंबर्स, अगर दो ऑड नंबर्स हैं, वंस अगेन इनके बीच में प्लस हो साइन या माइनस हो या कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस माइनस हो, ठीक है, एक के साथ प्लस है दूसरे के साथ माइनस है, डज नॉट मैटर, रिजल्ट हमेशा इवन आएगा अगर दो ऑड नंबर्स हैं। राइट, अगर तीन ऑड नंबर्स हैं रिजल्ट हमेशा ऑड आएगा। अगर चार ऑड नंबर्स हैं, अब तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, चार अगर ऑड नंबर्स हैं बीच में कोई भी प्लस माइनस के साइन है, कोई भी कॉम्बिनेशन है, रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। ऑलराइट, ये हमेशा होगा ऐसा। ठीक है, एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है, अगर एक इवन है और एक ऑड नंबर है, राइट, तो इस केस में रिजल्ट हमेशा ऑड आएगा। राइट, अब अगर ये चीज याद कर लोगे, मैंने बीच में प्लस माइनस साइन कुछ नहीं लगाया, ये यूनिवर्सल रूल है,
प्लस हो या माइनस हो, आप अपनी तरफ से कोई भी साइन लगा लो, ठीक है। सो अगर दो इवन नंबर, लाइक अगर सारे के सारे इवन नंबर्स हैं तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा, राइट। अगर दो ऑड नंबर्स हैं या चार ऑड नंबर्स हैं या छह ऑड नंबर्स हैं, उनका रिजल्ट भी हमेशा इवन आएगा, राइट। बट अगर तीन ऑड नंबर्स हैं, लाइक ये जो सेकंड एग्जांपल है, मेरे को तीन ऑड नंबर्स लिखने थे, तीन ऑड नंबर्स हैं तो रिजल्ट ऑड आएगा, पांच ऑड नंबर्स हैं तो रिजल्ट ऑड आएगा, सेवन ऑड नंबर्स हैं तो रिजल्ट ऑड आएगा, या फिर अगर एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है तो रिजल्ट ऑड आएगा, राइट। बस अब तक ये चीज आपको समझ में आती है, अब बहुत इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब स्टेटमेंट नंबर 1 कंसिडर करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, पी क्यू आर एस टी, मैं प्लस माइनस साइन अप्लाई कर ही नहीं रहा। क्वेश्चन बोल रहा है आउट ऑफ दीज 5 नंबर्स 3 आर इवन। सो लेट्स से कोई भी तीन नंबर्स इवन अज्यूम कर लो, ये वाले तीन नंबर्स इवन, अगेन मैं बोल रहा हूं प्लस माइनस साइन अप्लाई नहीं कर रहा, and two of them are odd, let's say these two are odd, right? So PQR अगर इवन है तीनों तो 3 इवन नंबर्स होंगे तो उनका रिजल्ट हमेशा इवन आएगा, इतना क्लियर है। S and T दोनों ऑड नंबर्स हैं, इफ आई हैव टू ऑड नंबर्स रिजल्ट अगेन हमेशा इवन आएगा, राइट। नाउ मेरे पास दो इवन नंबर्स हैं, दो इवन नंबर्स का भी रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। सो ये जो स्टेटमेंट है ये डेफिनेटली इवन होगा, क्वेश्चन में भी यही बोला हुआ है डेफिनेटली इवन, तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमेशा करेक्ट होगी, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट नंबर 1 विल बी करेक्ट। लेट्स लुक एट स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 में ये तीन नंबर्स को सेपरेट कर लो, 2p 2r एंड 2s। सो 2p 2r 2s। अब ऑलरेडी किसी भी नंबर को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इवन तो बन ही जाएगा, तो इन तीनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन होगा हमेशा इवन होगा। बाकी के दो नंबर्स Q एंड T, सो Q एंड T, अब Q और T अगर दोनों इवन होंगे तो रिजल्ट इवन आएगा, दोनों ऑड होंगे तो भी रिजल्ट इवन आएगा। बट अगर इनमें से एक नंबर इवन है और एक नंबर ऑड है तो रिजल्ट ऑड भी आ सकता है, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, सेकेंड स्टेटमेंट इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, ओके, राइट। सो सेकेंड स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट नहीं होगी, ऑलराइट। सो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नॉट स्टेटमेंट नंबर 2। सो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर p। सो बोला हुआ है p एक प्राइम नंबर है और c एक कॉम्पोजिट नंबर है। सो स्टेटमेंट नंबर 1, p प्लस c डिवाइडेड बाय p माइनस c कैन बी इवन। सो मैंने क्या बताया था, एक एग्जांपल इनफ है इसको करेक्ट प्रूव करने के लिए, तो मैं एग्जांपल क्या ले लेता हूं, p प्राइम नंबर है 11 कंसिडर कर लेते हैं, एंड c कॉम्पोजिट नंबर है 9 कंसिडर कर लेते हैं। सो 11 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा, 20/2 विच इज 10। 10 is an even number, so statement number 1 करेक्ट हो जाएगी। एक एग्जांपल इनफ है इसको करेक्ट प्रूव करने के लिए, राइट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, 2p plus c is odd, ओके। अब कोई भी प्राइम नंबर कंसिडर कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इवन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला रिजल्ट हमेशा इवन होगा। अब इसके साथ कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर सेलेक्ट कर लो, कॉम्पोजिट नंबर लेट्स से मैं सेलेक्ट कर लेता हूं 15, ओके। सो इवन प्लस 15, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आएगा, सो स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट हो सकता है, राइट। p मल्टीप्लाई c कैन बी ऑड, सो एक प्राइम नंबर लेट्स से 3, एक कॉम्पोजिट नंबर लेट्स से 15, रिजल्ट इज 45, सो ऑड रिजल्ट है, सो इट कैन बी ऑड, स्टेटमेंट नंबर 3 also correct, okay। So I can say that all the three statements 1 2 and 3 will be correct, option D आंसर हो जाएगा, okay। So इतने सिंपल तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो इन सब चीजों को करने की जरूरत नहीं है। समझो प्रॉब्लम को, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है उस तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करो, एंड आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ओके।
So I hope you like the solution that I have given you. You like the explanation that I have given you. If yes, please do press like button. कमेंट एनी क्वेश्चन, जो भी अगर आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, मैं उस पर एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा. शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. So friends, keep watching and keep learning. All the very best for your examination. Good day.